मैं न्यूज़ आप तक बिहार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पधारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज सिंह जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर झा जी, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नूनू ठाकुर जी और स्थानीय मुन्ना जी और सभी यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात कराते हैं कि अभी सर लोकसभा का चुनाव चल रहा है और मधुबनी में 2 लोकसभा क्षेत्र है, मधुबनी और झंझारपुर। आप यहाँ चुनाव संबंध में काम करने के लिए आए हैं। किसान मोर्चा की तरफ से आपका जो ये दौरा है वो किस प्रकार का प्रभाव लाएगा इस चुनाव में सर? श्री मनोज सिंह जी। ऐसा है कि चुनाव के इस लोकसभा के 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की तरफ से 5 कार्यक्रम चलाए जाएंगे। एक किसान चौपाल, एक जो है 16 भारतीय संपर्क योजना, एक जो है सहकारिता के लोगों से संपर्क और एक एफपीओ के लोगों से संपर्क। इस क्रम में हम पूरे प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में अपना प्रवास करके और किसान मोर्चा के जो हमारा टीम है उसको जागरूक करने का और उत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। कल हम लोगों का सुपौल में और ये क्या नाम है यहाँ आपके मधुबनी में किसान मोर्चा के अध्यक्ष जी के घर पर ही बहुत बड़ा चौपाल था। और हम इसलिए कह रहे हैं कि वो किसान नेता भी हैं और जिला परिषद के सदस्य भी हैं। हमको लग रहा है कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और सब विभाग के भी अध्यक्ष और हमारे मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बड़ा चौपाल के यहाँ लगा। भाई साहब, इस जो चुनाव हो रहा है इस चुनाव में किसान की भूमिका अहम है, इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। किसान की भूमिका इसलिए है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो भी योजना लाया है उसमें सबसे ज़्यादा लाभ किसान परिवार को। चाहे आप 5 किलो मुफ्त राशन का बात ले लीजिए, 5 लाख रुपए इलाज का बात ले लीजिए, किसान सम्मान निधि का बात ले लीजिए जो 6,000 रुपया मिलता है और इस ढंग से मिलता है कि यदि 10 कट्ठे के जमीन में 6 भाई हम लोग हैं तो 6 को 6,000 रुपया मिलता है। हमको नहीं लगता है कि विश्व के किसी कोना में इस तरह का योजना हो कि 10 कट्ठा जमीन पर 36,000 रुपया मिलता हो किसी परिवार को। और अभी के डेट में जो मोदी जी ने घोषणा किया है कि आप 1 लाख कमाने वाले हों या 1 अरब कमाने वाले हों, यदि 70 साल आपको उम्र होगी तो आपको 5 लाख का इलाज फ्री में मिलेगा। तो ये सारे जितनी योजनाएं चल रही हैं सभी योजना से किसान परिवार को जो लाभ है उतना लाभ किसी परिवार को नहीं। और मोदी जी ने घोषणा किया है कि अब देश में 4 ही समाज रहे, 4 ही वर्ग रहे। ये जो जाति और धर्म के में बांट करके जो कांग्रेस और राजद के लोग राजनीति करते हैं वो चलेगा। अब केवल किसान होगा, युवा होगा, महिला होगी और गरीब होंगे। हमको लगता है ये चारों वर्ग एक किसान परिवार में कहीं न कहीं मिल जाता है। सभी किसान के घर में युवा है, सभी किसान के घर में महिला है और अधिकांश किसान गरीब हैं देश के। तो मेरे कहने किसान तो है ही, तो मेरे कहने का मतलब जब किसान के परिवार पर ही फोकस करते हैं, माननीय मोदी जी ये चुनाव लड़ रहे हैं तो किसान नेता को, किसान के संगठन को, किसान परिवार को जिम्मेदारी अहम हो जाती है। अब हम आते हैं चुनाव पर। भाई साहब, चुनाव तो केवल मोदी जी लड़ रहे हैं। मोदी जी के विरोध में कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं है। जितने विरोधी हैं उनसे पूछा जाए कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे तो किसको बनाना चाहते हैं, वो नाम आज तक तय नहीं है। लेकिन चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव किसके लिए लड़ रहे हैं? सोनिया जी राहुल गांधी के लिए लड़ रही हैं, लालू जी तेजस्वी यादव और मीसा भारती और अपने दूसरी बेटी के लिए लड़ रहे हैं। उन्हीं के बेटा देखी जो हमारे कांग्रेस के यहाँ के अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह जी, वो अपने बेटा के लिए लड़ रहे हैं। उनका भी बेटा महाराजगंज से चुनाव लड़ रहा है। और माननीय मोदी जी के लिए 140 करोड़ परिवार जो है तो भाजपा का परिवार है। माननीय मोदी जी के लिए यहाँ उनका बेटा अशोक यादव है, उनके भाई अशोक यादव है। तो बगल में कामेश्वर कामत जी है। झंझारपुर में आपके सुपौल में कामेश्वर कामत जी है, दिनेश्वर कामत, और आपके झंझारपुर में रामप्रीत मंडल जी है।
मेरे कहने का मतलब है कि आप बगल में दरभंगा चले जाइए, गोपाल जी ठाकुर है, सुपौल के बगल में जाइएगा तो प्रदीप सिंह जी हैं। तो विभिन्न वर्ग, विभिन्न परिवार के लोग, मोदी जी के परिवार, मोदी जी के अपने भाई 4-5 होंगे, हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कितने भाई हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि जितने भाई हों यदि वो चाहें तो सभी राज्यसभा में चले जाए। जिस तरह से माननीय लालू जी के परिवार कभी साला जाते थे, एक साला गए, दूसरे साला गए, जब बच्चे लोग बड़े हुए तो बेटा मंत्री बने, दूसरे बेटा मंत्री बने, अब दो बेटियां सांसद बनना चाह रही हैं, उनकी मैडम मुख्यमंत्री बनी। मोदी जी चाहे तो आज सभी परिवार के सभी सदस्यों को राज्यसभा, भारत सरकार में मंत्री, किसी स्टेट में मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन कोई माई का लाल पूरे देश में नहीं कर सकता है। मोदी जी के अपने परिवार का कोई व्यक्ति किसी राजनीति में कोई विशेष लाभ नहीं है। मोदी जी का पूरे परिवार, पूरा देश है। इसलिए हम आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहते हैं मधुबनी के लोगों से, झंझारपुर के लोगों से और लोगों से कि भाई दरभंगा के लोगों से कि आप जो है तो मोदी जी को वोट दें, ताकि पुनः कोरोना जैसा कोई बीमारी भगवान न करे आए तो खड़ा हो गए। पहले क्या होता था, अभी तक टीका जो 20 साल पहले बीमारी थी उसका टीका अभी तक विदेश से आता है। मोदी जी ने कोरोना का टीका यहाँ बना, उसमें भी दुष्प्रचार चल रहा है, उसे हार्ट अटैक हो सकता है, उसे ये हो सकता है, उसे वो हो सकता है। भाई साहब, हम जो दवा खाते हैं उसमें सब में साइड इफेक्ट है। यदि सर्च करेंगे तो कोई दवा नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब हम दवा खाना बंद कर दें, करोड़ों लोग मारे जाते हैं उस समय कोरोना में। तो इस तरह का जहाँ भी समझ में आया मोदी जी को कि हमारे परिवार के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए ये काम आवश्यक है, उन्होंने किया। तो हम आग्रह करेंगे, हम आग्रह